सावधान। उम्र देखे नहीं, जात पूछे नहीं, प्यार में दिल भी है मुश्किलें नित नहीं। हो गए कुछ बार, कुछ हुए कत्लेआम, प्यार में सावधान। नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल सिंह राजपूत एक बार फिर से आप सभी का आपके ही पसंदीदा शो प्यार में सावधान के नई कहानी प्यार का खेल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जुर्म का कोई भी समय नहीं होता है। जुर्म दिन रात, सुबह दोपहर शाम कभी भी अपना सर उठा देता है। पर हाँ, हर जुर्म के पीछे एक कारण जरूर होता है। जैसा कि आप सबने देखा कि अभी अभी यहाँ पर एक जुर्म हुआ, लेकिन हमें यह नहीं पता कि इस जुर्म के पीछे कारण क्या है, इस जुर्म के पीछे किसका हाथ है, हमें ये नहीं पता। इस नन्ही सी बच्ची के साथ क्या हुआ, हमें ये भी नहीं पता। तो आइए ये सब कुछ पता करने के लिए चलते हैं हम आज से कुछ दिन पहले, जब ये नन्ही सी बच्ची अपने घर के आंगन में हंसती खेलती मुस्कुराती घूमा करती थी। चलो खाओ, हमारी प्यारी बिटिया। नहीं खाओ, हमने मम्मी बहुत तीखा है, मुझे नहीं खाना। बहुत नाटक हो गए, नहीं खाना। क्या खाओगी? क्या खाएंगे? खाओगी, मार खाओगी तुम, और कुछ नहीं। क्या कर रही हो आप? इतनी प्यारी बच्ची है, क्यों गुस्सा करती हो? ये प्यारी बच्ची है, कहाँ से तुम्हें प्यारी लगती है? मैं तो हर तरफ से प्यारी लगती हूँ। सुना? हाँ सुना, एक ही औलाद है और वो भी इतनी नखरे वाली। दी तो है दीदी, वरना किसी को तो भगवान एक भी औलाद नहीं देता। किसने कहा रीता कि तुम्हारी एक भी औलाद नहीं है? ये तुम्हारी ही तो बेटी है। हाँ, ऐसे मारने वाली माँ की बेटी नहीं हूँ। अच्छा, मारने वाली माँ? हाँ रुको, अभी बताते हैं। रुक जाओ तुम यहीं रुको। अरे दीदी रुको, जाने दो, बच्ची है, तुम ही ने इसे सर पे चढ़ा के रखा है। देखा नहीं कितने नखरे हो गए हैं उसके। मम्मी! विट्ठल! विट्ठल! क्या हुआ मेरी बच्ची को? क्या वो धूल चली गई? ठाकुर साहब, आप गाड़ी देख के नहीं चला सकते हो क्या? मेरी बच्ची की आंख में धूल चली गई। बस बस बस, क्या रे? मेरी बेटी, ये तेरी बेटी है क्या? कितना भड़क रही है? हाँ, हाँ, ये मेरी बेटी है। मेरी कोख से पैदा नहीं हुई तो क्या हुआ? मैं ही इसकी माँ हूँ। तुम्हें क्या करना है बताओ? बस कर, ज्यादा गुस्सा मत कर। अपनी इस जिठानी को बोल दे, हमारी जमीन में जो उसकी जमीन जुड़ी है ना, उसका सौदा कर दे। क्यों बेकार में उस पर कुंडली मार के बैठी है? हाँ, जमीन हमारे हवाले कर दे, वरना एक दिन तो मैं जमीन लेकर जाऊंगा ही, और साथ में तुझे भी। अरे दूर हट, बड़ा आया दीदी को ले जाने वाला। यार रीता की बच्ची है, ज्यादा टें करेगी ना तो तुझे भी उठा ले जाऊंगा, समझी ना? ए ठाकुर, छोड़ मेरी चाची का हाथ। और सुन, आइंदा अगर मेरी चाची की तरफ आंख उठाकर भी देखा ना तो अच्छा नहीं होगा। ए चाचियों के भक्त, मुझे ऐसा करने का कोई शौक नहीं है, समझा ना? कह दे इनसे जमीन मेरे हवाले कर दें। क्यों कर दे वो जमीन हवाले?
वो जमीन मेरे चाचे की है और उनकी मर्जी, वो बेचे या ना बेचे, समझ नहीं आता तुझे? ओ अच्छा, तेरी चाची की है ना, ठीक है, तुझे भी देख लूंगा और तेरी इन चाचियों को भी। जो करना है ना कर लेना, चल निकल अब यहाँ से। बेटा तुम ठीक हो? हाँ? ओ चलो तुम्हारी धूल साफ करता हूँ। आओ। दीदी अब परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। हम देख लेंगे उसको। बस 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 कुछ नहीं हुआ। बस दिखाओ, इधर दिखाओ। आंखें खोलो। धीरे धीरे आंखें खोलो, धीरे धीरे। अभी अभी ठीक लगा? हाँ। आराम है? हाँ। लो हो गया। अब तुम चलो खेलो चल के, और मैं आता हूँ हाथ धुल के। चलो देख के खेलना। अरे अलगू, लाओ कुछ मल्लम वल्लम है क्या? दो जरा तो इस पे लगाए, जरा बहुत छिलछिला गया भाई। साहब मलहम तो लगा देंगे, पहले तो बताइए कहाँ से लगवाए? अरे वो हमारे गांव की मुक्तवा है ना, हाँ तो उससे जरा हमारा जमीन का विवाद चल रहा है, तो उसकी दोरनिया का नाम है उसका, वो रीतवा। वही ढकिया दी है तो छिल गया है, लग गया है। अरे बड़ी ही कटारी देवरानी है उसकी। अरे चुप! करारी तलवार छुरा हमारे यहाँ कट गया है, लग गया है, और तुम्हें छुरा क्या चीज सूझ रहा है? आज तो मन बनाए थे कि उसको हम 2-3 तमाचा जड़ी देंगे, लेकिन बीच में उसका ससुरा का नाम है उसका, वो भतीजवा गोरस प्रसाद। गोरस प्रसाद, वो अधम का, इसी मारे रह गए हम। अरे गोरस प्रसाद जो है ना, ये तो साला हम जब भी वो रीता के घर के आसपास जाते हैं, वो साला बीच में आके धमकता है। आज सही बता रहे हैं अलगू, आज बहुत मूड बना के गए थे हम कि आज बतिया बात में ना 2-3 चुम्मा तो चपकाई देंगे मुक्तवा को। अरे ठाकुर साहब, ये तो बहुत अच्छा सोचे गए थे, लेकिन ये गोरस प्रसाद है ना, हमारी बोटी फिट नहीं होने देगा। ये तो ससुरा जैसे शहद से मक्खी चिपका रहता है, वैसे चिपका रहता। ठाकुर साहब, हम तो आपको बताते हैं, ये मुक्तवा को ना एक रात की रानी बना लीजिए, फिर जमीन भी आपकी और मुक्तवा भी आपकी। क्या बोलते हो? तो आज ही देखो, आज ही अगर उस मुक्तवा को अपनी पटरानी यहाँ बनाए ना, तो हमारा नाम भी ठाकुर बाहुबली नहीं। अब हम आपका पट्टी कर देते हैं। एक मिनट रुकिए। लगाओ बड़ा। अरे ये लगाएंगे, देखिए आपका दर्द ऐसा गायब हो जाएगा कि जैसे कभी दर्द ही नहीं था। बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है हम यहाँ पे क्या करने आए?
अरे तुम्हारा ख्याल रखने हैं। पति तुम्हारा विदेश में रहता है, धन की कमी तो 1-2 महीने में पूरी हो जाती होगी, मगर तन की भूख नहीं ना, वही हम पूरी करने हैं, तुम्हारा ख्याल रखने हैं। मान जाओ। देखो हम अच्छे से कह रहे हैं, यहाँ से चले जाओ, वरना हम शोर मचाकर सबको इकट्ठा कर लेंगे। शोर मचाओगी, 4 लोग इकट्ठा होंगे, नाम तुम्हारा खराब होगा, बदनामी हमारी भी होगी। इसलिए कह रहे हैं कि सीधे साधे मान जाओ और हम तुम्हारा पूरा साथ देंगे। रीता, रीता, कोई है? रीता, रीता, कोई है? रीता, दीदी, दीदी, क्या हुआ दीदी? दीदी, तुम यहाँ कैसे? अरे तुम्हारी जेठानी ने हमको फोन करके बुलाया था, तो हम यहाँ पे आए। मैंने कब बुलाया था? रीता 1 नंबर का झूठा है ये। हाँ दीदी, मुझे पता है ये झूठ बोल रहा है। ठीक, मैं झूठ बोल रहा हूँ। क्या करेगी, क्या करेगी तू? कर जो करना है कर। देख ठाकुर, अपनी हद में रह, समझा? ओह, तुम यहाँ, तुम नहीं सुधरोगे। हाँ, आज शाम को तो तुम्हारा हाथ छिला था ना, ज्यादा करोगे तो हाथ ही काट दूंगा। मेरे चाचा यहाँ नहीं है तो मेरी चाचियों को परेशान करोगे? हाँ? अरे हम कहाँ परेशान कर रहे हैं, परेशान तो इन दोनों ने हमको करके रखा हुआ है। पति गांव में रहता नहीं है, हमारी जमीन अपने नाम लिखवा ली है, देने को तैयार नहीं। इनसे कह दो हमारी जमीन हमारे नाम कर दें, वरना वरना क्या? क्या वरना? चाची, चाची आप शांत हो जाइए। देखो ठाकुर काका, जब तक हम तुम्हारी इज्जत कर रहे हैं, करवा लो। एक दिन भी तुम्हारी बेइज्जती कर बैठे ना, तो सारी जिंदगी इज्जत पाने के लिए पछताओगे। क्या समझे? अबे निकलो यहां से। दीदी परेशान मत हो। रीता, देखा ना तुमने उस ठाकुर को? बस दीदी परेशान मत हो, ये आप सो जाइए दीदी। अरे ऐसी दवा देंगे कि बच्ची की सर्दी एक के बार में ठीक हो जाएगी। ये देखिए, एक गोली खिलाएंगे ना, एक के बार में ठीक हो जाएगा। ये लीजिए, और हम आपको एक तो दवा दे। शांत हो जाइए चाची। अरे शांत हो जाओ ना। कैसे शांत हो जाऊं? कैसे शांत हो जाऊं? मुझे तो बस तुम ही शांत कर सकते हो। तो मैं तो तुम्हें ही शांत करने के लिए आया हूं ना। तो इतनी देर क्यों लगा दी आने में? अरे मेरा गौना हो गया है, मेरी बीवी घर पर आ गई है। तब तो तुम उसके साथ। अरे उसके साथ मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आता है। वो तो समाज को दिखाने के लिए मुझे बीवी को थोड़ा टाइम देना पड़ता है, वरना मुझे मजा तो तुम्हारे साथ ही आता है। अलगू भैया, हमारी बिट्टन को सर्दी हो गई है, कुछ दवा हो तो दीजिए ना। क्या चाची जी, आपने तो हमें पराया कर दिया। चाचा परदेश खा गए, हम पराया हो गए? अरे ऐसी दवा देंगे कि बच्ची की सर्दी एक के बार में ठीक हो जाएगी। ये देखिए, एक गोली खिलाएंगे ना, एक के बार में ठीक हो जाएगा। ये लीजिए, और हम आपको एक तो दवा दे। ये देखिए, ये क्रीम है, ये सोते समय बच्चे को लगाएंगे ना तो मच्छर नहीं काटेंगे। ये लीजिए। चाची जी, कुछ आपको भी दें क्या, अकेलेपन का साथी? क्या कहा तुमने? अरे चाची जी, आपको भी देते ना अकेलेपन का साथी। चाची चाची कहते हो? हाँ? तुम जैसे पापियों की वजह से आज औरत अकेली भी घर में रहने से डरती है। क्या बात करें? क्या लगता है तुमको, पति विदेश गए हैं, हाँ, तो औरत यहाँ वहाँ मुंह मारती हम तो फिरती है। दवा के लिए पूछ रहे थे कि दवा ले लो वो, और क्या तो खामखा। ये पकड़ो तुम्हारे पैसे। चल रीता,
अरे चाची जी 10 रुपए। दीदी, गिरे बांध तो आपने बड़ी जोर से पकड़ा था, एक चांटा लगा भी देती। ऐसी इच्छा थी तो इशारा करती, एक तमाचा रख के देते। इशारा क्या दीदी, मेरा तो मन कर रहा है अभी जाऊं और उसको एक तमाचा लगा के आऊं। मैं जाऊं क्या? जाओ, तब तक हम वहाँ सामने की दुकान से मसाला खरीद लेते हैं। अरे अरे चाची जी गलती हो गई हमसे, हम तो माफी मांग रहे, हमको माफ कर दीजिए। हाँ गलती तो हो ही गई, दीदी के सामने कहने की। का मतलब? चाची कहते हो, कभी गोद में खिलाने का मौका भी तो दो। क्या बात करती हो? दीदी बाहर बरामदे में सोती है और हम कमरे में, और पिछला दरवाजा कभी कभी खुला भी रह जाता है। हाय क्या मारी डालोगी अब? पिछला दरवाजा खुला रहता है मतलब खुला ऑफर? अरे ठाकुर साहब को बताता हूँ, नाच पड़ेंगे खुशी से। अरे ठाकुर साहब, अरे वो देवरानी जेठानी आई थी, अरे हमको तो आज रात का निमंत्रण मिल गया। अरे सही कह रहे हैं बाबू साहब, हम तो कहते हैं आज रात आप भी आ जाइए, जेठानी के साथ आप, देवरानी के साथ हम लग जाएंगे, मजा आ जाएगा कसम से। अरे भैया रात कली एक ख्वाब में आई, जाने मन कितना इंतजार कराओगी। और हाँ, मुक्ता दीदी के सामने मुझसे प्यार से मत बात करना और दवा केश में ही देना। अरे तुमको तो जाने मन हम सब कुछ फ्री में दे देंगे। पागल मत बनो और दीदी के सामने दुश्मनी बनाए रखना। अरे तुम्हारी मोहब्बत के लिए तो हम तुम्हारे घर को दुश्मन बना लेंगे। कितना इंतजार करवाया तुमने, कसम से मजा आ जाएगा। मैं देखती हूँ कौन है, तुम चुप जाओ। इतनी रात को यहाँ क्यों आए हो? जाओ अपनी बीवी के पास। अरे मुझे मेरी बीवी के साथ मजा नहीं आता। पागल हो गए हो क्या तुम? और मुझे आने दो। मैं कह रही हूँ जाओ जाओ। चाची, अरे क्या हो गया चाची? अरे ये कमीना आधी रात को भी अपनी चाचियों की रखवाली कर रहा है। इसको तो कैसे ना करके कहीं ना कहीं फंसाना पड़ेगा ताकि इसका इनके घर पे आना जाना बंद हो जाए। ये मुक्तिया कहाँ है? अरे सालों को समझ में हाथों के मेरे पीछे पड़ गया। छोड़ो ना उसको। हाय जाने मन। सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है। हमारी बिट्टन है ना, वो घर से गायब हो गई है। गायब हो गई? हाँ, पूरा गांव छान मारा, वो कहीं भी नहीं मिल रही। बिट्टन, 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 बिट्टन,
रीता, बिट्टन, बिट्टन। दीदी क्या हुआ? आप इतनी घबराई हुई क्यों है? रीता, बिट्टन का कहीं कोई पता नहीं चल रहा। यही कहीं होगी दीदी, बाहर खेल रही होगी वो। हमने घर में सब जगह देख लिया, वो कहीं पर भी नहीं है। पता नहीं कहाँ गई होगी। बिट्टन! दीदी आप घबराइए मत, हम उसे ढूंढ लेंगे, चलिए। भैया, आपने हमरे बिट्टन को देखा था? बिट्टन, बिट्टन, भैया, आपने बिट्टन को देखा क्या? बिट्टन, 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 हमरे बिट्टन, गोरस गोरस वो हमरे बिट्टन। सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है, हमारी बिट्टन है ना, वो घर से गायब हो गई है। गायब हो गई? हाँ, पूरा गांव छान मारा, वो कहीं भी नहीं मिल रही। ऐसे कैसे हो सकता है? अरे चाची कहाँ जा सकती है वो? वही तो गोरस, हमको भी समझ में नहीं आ रहा। हमरे बिट्टन ऐसा वो अकेले कभी कहीं जाती भी नहीं है। अच्छा चाची आप चलिए चलिए देखते हैं। बिट्टन, देखिए ना बेचारियों के साथ क्या हो गया। वही तो, इन दोनों के पति विदेश में काम करते हैं, ये दोनों यहाँ अकेली रहती है बेचारी। देवरानी को तो कोई बच्ची है नहीं, इसलिए जेठानी के बच्ची को ही अपना बच्ची मानती है और बहुत प्यार करती है बेचारी। तभी तो बिट्टन के गायब हो जाने से माँ से ज्यादा चाची परेशान है। अरे भैया, आपने एक बच्ची देखी है छोटी सी? ठाकुर बाहुबली के घर के बगल में झाड़ी में क्लास में हे भगवान, दीदी वो लाश कहीं हमारी बिट्टन की ना हो। बिट्टन, हमारी बिट्टन ना। दोस्तों, ये कैसा रंग है जिंदगी का। बच्चों को तो लोग गोद में उठाकर प्यार करते हैं, उन्हें चलना सिखाते हैं, उन्हें बोलना सिखाते हैं, उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाते हैं। फिर ये कौन था? ये किसकी गोद थी जिसने एक मासूम सी जिंदगी को मौत की गोद में सुला दिया? दोस्तों, आज हमारा समाज कहां जा रहा है, किस करवट बैठ रहा है, कौन सी हदों को पार कर रहा है, ये कोई नहीं कह सकता। न तो आप, न मैं, और न ही वो लोग जो किसी भी हद को पार कर जाते हैं। दोस्तों, पर इनका कुछ तो अंत होगा, कहीं तो इनकी सीमा खत्म होगी, कोई तो इन्हें सजा देगा, पर कब और कैसे, ये सब कुछ जानने के लिए देखते रहिए हमारी इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग। तब तक के लिए मैं कुणाल सिंह राजपूत आप सभी से इजाजत लेता हूं। जय हिंद। बाहुबली कौन है? हमारे पड़ोसी गांव का ठाकुर है, हमारी जमीन को लेकर अक्सर विवाद पर उतारू रहता है। और पिछले कई दिनों से लगातार वो किसी न किसी बहाने हमसे गलत बातें भी कर रहा था। आपको क्या लगता है कि बाहुबली ऐसा कर सकता है? कर सकता है, उसी ने किया है ये सब, उसी ने किया है।